ये क्वेश्चन में उसने हमें दो सीजियम क्लॉक्स की बात करी है, दो सीजियम क्लॉक्स की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगर दो सीजियम क्लॉक 100 साल के लिए चलती हैं, अगर वो 100 ईयर्स के लिए चलती हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो उनमें जो फ़र्क आता है 0.02 सेकंड्स का डिफरेंस आता है। सही होगी बात? इतना चलने पे भी सिर्फ इतना ही फ़र्क आता है। फिर पूछ रहा है what does this imply for the accuracy of the standard cesium clock in measuring 1 second, कि अगर वो 1 सेकंड को मेजर करे तो उसमें कितनी एरर होगी। भाई 100 साल में तो इतना ही फ़र्क आता है, 0.02 तो किसी ने गिना भी नहीं है, देखा भी नहीं है आज तक। 0.02 का फ़र्क 100 साल में आता है, 1 सेकंड में कितना आता होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, और इसका कैलकुलेशन करके हमें बताना है कि कितना फ़र्क आता होगा। सही। तो क्या दिया है हमें? 100 ईयर्स दिया है, ये ईयर्स है, ये भी सेकंड्स, ये भी सेकंड्स। तो समझदारी इसमें है कि पहले इसके हमें सेकंड्स बना लेने चाहिए। एक साल में 365 इंटू 24 इंटू 3600 सेकेंड होते हैं, मत पूछना क्यों होते हैं। ये बने 3153600 सेकेंड्स। 100 में कितने होंगे? इसी को 100 से करा मल्टीप्लाई, ये फिगर आया। उसके बाद मैंने ये लिखा है, ये क्यों लिखा होगा ये कौन बताएगा? ये क्यों लिखा मैंने ऐसा क्यों नहीं लिख दिया 3.1536 करके इंटू 10⁹9? ये क्यों नहीं लिखा और यही क्यों लिखा? इसका कारण है भाई कि ये जो आपका 100 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3, 2, 1। उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि एक के बाद जितने भी ज़ीरो हैं वो ज़ीरो मैटर नहीं करते अगर ये इंटीग्रल है। ये इंटीग्रल है, इसलिए एक के बाद जितने भी ज़ीरो हैं वो मैटर नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर इसमें एक, तो इसमें भी एक ही रखना पड़ेगा, इससे नंबर आपके बनेंगे। टीचर ये देखना चाहता है। ओके, अब मैंने 100 ईयर्स के सेकंड्स तो बना लिए। अब मुझे क्या करना है, ये 0.02 की एरर कितने में आती है? 100 ईयर्स में। 1 सेकंड की एरर कितने में आएगी ये मुझे बताना है इस क्वेश्चन में। कम से कम जो एनसीईआरटी में आंसर दिया है वो इस बेस पे दिया हुआ है, तो वो बेसिकली पूछ रहा है कि 1 सेकंड की एरर कितने सेकंड्स में आएगी, ये उसका यहाँ पे मकसद है। तो एरर इज गिवन एज 0.02 सेकंड्स इन 100 ईयर्स। 100 साल में इतनी एरर दी हुई है, और इसका मतलब हुआ कि 0.02 सेकंड्स की एरर इतने सेकंड्स में है, क्योंकि 100 ईयर्स के सेकंड बना लिए तो मैंने ये बने। अब यूनिटरी मेथड लगाऊंगा 0.02 और इस फिगर पे 1 पे कितने हैं? 3 इंटू 10⁹9 डिवाइड बाई 0.02। कैलकुलेशन करके 1.5 इंटू 10⁻11 सेकेंड्स आ गए। कर लोगे? इसमें भी मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने रखने हैं? 1। कारण वही है, डेटा 100 का था, डेटा 0.02 का था, दोनों डेटास की मल्टीप्लिकेशन हुई और कुछ नहीं हुआ, डिवीजन हुई होगी। चाहे डिवीजन करो चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, सिग्निफिकेंट डिजिट जो आंसर में होते हैं वो उतने ही होते हैं जो पार्टिसिपेटिंग डेटा में सबसे कम वाले में होते हैं। लेकिन यहाँ दोनों, इसमें एक है, इसमें भी एक ही है, दोनों में एक ही है। इसका मतलब आंसर में मुझे एक ही रखना होगा। तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू 10⁻11। तो मतलब क्या निकला कि 1 सेकंड की एरर 10⁻11 ऑर्डर में आती है। इंग्लिश में लिखेंगे, इसको इंग्लिश में लिखना हो, एरर ऑफ 1 पार्ट इन 10⁻11। 1 सेकेंड इन 10⁻11 सेकेंड्स, ये इसका आंसर बनता है। और आप मेरे ब्लॉग पे चले जाना, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ चले जाना, वहाँ इसका सारे स्टेप्स भी मिल जाते हैं और इसका सही इंग्लिश में लिखने का तरीका भी मिल जाता है। थैंक यू।